एक ऐसा देश है जहाँ पर बहुत से त्योहार जो है वो मनाए जाते हैं और हर एक त्योहार का एक अपना ही महत्व है, एक अपना ही चार्म है। जैसे कि अभी सीजन ऑफ फेस्टिवल्स चल रहा है तो जल्दी दिवाली आने वाली है जिसे फेस्टिवल ऑफ लाइट्स कहा जाता है। और भाई दिवाली है तो दिवाली में दिए ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लेकिन जो दिए हमारे घर में पहुंचते हैं, जो खूबसूरत से डेकोरेटेड दिए होते हैं, उनको जो जब बनाया जाता है तो उनका एक काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है। अभी मैं जहाँ पर मौजूद हूँ यहाँ पर ये लोग काफ़ी सालों से दिए बनाने का काम कर रहे हैं। तो हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से कच्ची मिट्टी से एक दिया बनाया जाता है, फिर उस दिए को सुखाया जाता है, उसके बाद उस दिए को आग में पकाया जाता है, उसके बाद उसका जो है कलर होता है उसको डेकोरेट किया जाता है और फिर जाकर हमें मार्केट में एक खूबसूरत सा जो दिया है वो मिलता है। आप देख सकते हैं कि अंकल जी किस तरीके से दिए को बना रहे हैं कि कच्ची मिट्टी है और उसे किस तरीके से एक हाथ से आकार दिया जाता है और फिर जाके एक प्यारा सा दिया बनता है। अंकल जी आपका नाम क्या है? रामकृष्ण। कब से आप ये काम कर रहे हो? हमारा खानदानी काम है, हम तो बचपन से शुरू हो जाते हैं। बड़े यही काम करते थे, उससे आगे फिर पता नहीं, सदियों पुराना काम यही है हमारा। तो आप यहाँ पे क्या क्या बनाते हो? हर चीज़ बनाते हैं। गर्मियों में घड़े मटके सुराही बनाते हैं। और अगर हम बात करें बिक्री की तो इसकी बिक्री अच्छी होती है? अब तो बहुत फर्क हो गया, चाइना से माल आने लगा जब से बहुत फर्क हो गया हमारे काम में। दिए की आधी बिक्री भी नहीं रही पहले से। लाइक कितने साल हो गए आपकी, कितने पुश्ते हैं अभी तक जो इसमें है? मेरी 80 साल की उम्र हो गई। अच्छा 10-12 साल का था मैं ये काम शुरू कर दिया था। अच्छा। उसके बाद में आप देख लो 80 साल की उम्र होगी, अभी तक मैं काम लगा हुआ हूँ। तो अंकल जैसे कि अब टेक्नोलॉजीज भी आ गई हुई हैं तो उससे कोई फर्क पड़ा है? फर्क यही है, देखो जी हमारे ज़माने में फ्रिज फुर्ज कूलर कालर कुछ नहीं थे। उस वक्त सारा ठंडा पानी मिट्टी के बर्तन से पिया जाता था। अब वाटर कूलर आ गया, ये वो ता तो बहुत फर्क हो गया ना हमारे काम में। पहले तो कभी ये भी टाइम था कि लोग मिट्टी के बर्तनों में भी खाना खाया करते थे, है ना? वो भी समय थी, मिट्टी के बर्तन में खाना बनता था, मिट्टी के बर्तन में आटा मढ़ा जाता था, सब काम मिट्टी के बर्तन से ही होते थे। तो आपके पास अभी कुछ लोग आते हैं मिट्टी के बर्तन खरीदने के लिए, स्पेशली खाना वगैरह खाने के लिए? खाना वगैरह इधर से पुंछ साइड से मुस्लिम जो हैं वो खाते हैं फिलहाल इसमें, बाकी हिंदू नहीं खाता। अच्छा। तो अभी जैसे कोविड था तो कोविड में आपके काम पे कुछ असर आया था? काम ही बंद हो गया था। असर तो क्या, डर के हमारे काम ही नहीं करते थे। तो अंकल हम बात करिए जो मिट्टी है, ये मिट्टी कहाँ से लाते हो? मिट्टी ये इधर से सामने साइड से आती है जी। अच्छा। हाँ जी, मिट्टी बहुत महंगी हो गई है। तो ये जो एक दिया है इसको बनने में कितना टाइम लगता है? ये बंद तो फटाफट जाता, फिर सूखने में, पकाने में, रंग करने में, उसमें बहुत टाइम लगता है। लगभग कितने में? 1 मिनट में 3-4 बन जाते हैं ये। कितने दिन लगते हैं एक दिया तैयार होने में पूरा प्रॉपरली? अब बताओ, एक दिए का तो कोई हिसाब नहीं ना। अब जैसे 1000 बना दिया दिन को, तो दूसरे दिन फिर वो सूखेंगे, पकेंगे, फिर उनकी रंगाई होगी। आप देख सकते हैं कि अभी ये दिए बना रहे हैं। तो अगर मैं आपको दूसरी साइड लेकर जाऊं तो यहाँ पर ऊपर इन्होंने उन दियों को सुखाने के लिए रखा हुआ है। आप देख सकते हैं कि धूप में दियों को सुखाया जाता है और ये तो दूसरा पड़ाव है। इसके बाद दियों को आग की भट्टी में पकाया जाता है। हम आपको वो वाला प्रोसेस भी दिखाएंगे। और यहाँ पे सिर्फ दिए ही नहीं, गुल्लक, जो हम शायद बचपन में मैं देखा करती थी कि गुल्लक में पैसे जो है जोड़े जाते थे। आजकल तो भाई टेक्नोलॉजीज़ हैं तो चीज़ें भी चेंज हो गई है। आजकल तो नए नए पिगी बैंक्स आ गए हैं, अलग अलग चीज़ें आ गई हैं। लेकिन इनका जो परिवार है पिछले कई सालों से जो है मिट्टी से ही जुड़ा हुआ है और मिट्टी के ही बर्तन बनाने का काम करता है।
अब देखिए किस तरीके से इसे जो है बनाया जाता है। भैया इसे पहले सीधा रखा जाता है फिर उल्टा करके सुखाया जाता है, जी। तो क्यों ये कितने दिनों में तैयार हो जाता है? तो वक्त लगेगा, ऐसे पूरी भट्टी का माल तैयार होता है, तभी तो पकाएंगे इसको, पूरी भट्टी का माल तैयार फिर पकाया जाता है इसको। तो ये सूखने में कितना टाइम लगता है? मौसम पे डिपेंड करता मौसम पर डिपेंड है कि गर्मी एक टाइम ऐसा आता है कि सुबह बनाते हैं शाम तक सूख जाता है, फिर एक वक्त ऐसा आता है कि 2 दिन में 4 दिन में नहीं सूखता, जैसे आगे अगर सर्दी मौसम में उसमें नहीं सूख पाता माल हमारा। है। तो अभी आप भट्टी में पका रहे हो दिए? बाहर पका चुके थे, बाहर निकाल रहे हैं माल भट्टी में से। अभी हम आपको वो भी दिखाएंगे कि जहाँ पर उन्होंने भट्टी में दियों को पकाया है और बाहर वहाँ से निकाल रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये मिट्टी का काम करते हैं और आपको चारों ओर मिट्टी ही मिट्टी दिखेगी कि किस। ये देखिए ये है मिट्टी की भट्टी जिसके बीच में जितनी भी ये मिट्टी की चीज़ें बनाते हैं, चाहे वो गुल्लक हो, चाहे वो घड़े हो, चाहे वो दिए हो, उसको इसमें डालकर पकाया जाता है। बेसिकली ये काम जो है ये रात को करते हैं और इसे जो है पूरा ऊपर तक जो है, अभी तो ये आधा है, इसे पूरा ऊपर तक फुल किया जाता है और फिर इसको यहाँ पर पकाया जाता है। उसके बाद यहाँ से इसको निकाल दिया जाता है और उसके बाद स्टार्ट होता है इसकी डेकोरेशन का काम, वो भी हम आपको दिखाते हैं। रामकृष्ण जी का पूरा परिवार जो है इस दिए मेकिंग का जो एक प्रोसेस है उसमें जो है मिलजुल कर ये काम करते हैं। आप देख सकते हैं कि सिर्फ दिए ही नहीं, यहाँ पर रामकृष्ण जी की बहू है, वो दियों को अभी कलर चढ़ा रहे हैं, जिसमें ना ही सिर्फ दिए हैं, दिए भी हैं, छोटे दिए हैं, बड़े दिए हैं, अगरबत्ती स्टैंड है और भी बहुत सी चीज़ें हैं। आप देख सकते हैं कि कितनी मेहनत का काम है। इसलिए आप प्लीज़ वोकल फॉर लोकल बनिए और चाइनीज़ चीज़ों को प्लीज़ बायकॉट करते हुए इन सब चीज़ों का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि ये सेफ़ भी है, इजीली अवेलेबल भी हैं, चीप भी हैं। और ज़्यादा बातें ना करते हुए मैं इन्हीं से बात करती हूँ। आपका नाम क्या है? कविता। कविता जी, कितनी देर से आप ये काम कर रहे हो? मैं 20 साल से काम कर रही हूँ। तो मुश्किल तो नहीं लगता? नहीं, कोई मुश्किल नहीं है, ये अपना घर का काम है, कोई मुश्किल नहीं है। तो ये जो आप कलर इसको चढ़ा रहे हो, तो ये कैसे कलर खुद बनाया आपने? हाँ, हमारे घर में खुद बनाते हैं इनके पापा। कैसे बनता है? ये पानी और कलर वगैरह डाल के फिर बना दिया जाता है, उबाल तो आपने जैसे हाथ में कुछ ग्लव्स वगैरह नहीं चढ़ाए, तो ये कुछ हार्म तो नहीं करेगा, हानि के। कोई हानिकारक नहीं है। ये देखो मैं बिल्कुल ये उतर जाता है ये उसके बाद। तो कितना टाइम लगता है लाइक इस पे कलर जो है पूरा सूखने में? ये धूप में रखना पड़ता है, 1-1.5 घंटे में सूख जाता है। ठीक है, तो फिर इसके बाद क्या प्रोसेस रहेगा? उसके बाद ये माँ जी कर रही है कलर, तो वो लास्ट में वही होता है। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि पूरी फैमिली है जो ये काम कर रहे हैं, सभी ने एक एक प्रोसेस पकड़ा है। रामकृष्ण जी दिया बना रहे थे, उनके जो बेटे हैं उन्होंने उसको वो भट्टी में पका रहे थे, अब उनकी बहू है इसको वो पूरी कलर और डाई चढ़ा रहे हैं, और रामकृष्ण जी की वाइफ हैं माता जी जो इसको फाइनल टच दे रहे हैं। अब आपको वहाँ पे लेकर जाते हैं, आपको दिखाते हैं कि जो दियों को जो है किस तरीके से डेकोरेट किया जा रहा है और फाइनल टच जो है वो दिया जा रहा है। आंटी से बात करते हैं। आंटी जी, आपका नाम? पार्वती। कितनी देर से आप ये काम कर रहे हो? अब जब से यहाँ आए जब से कर ही रहे हैं। कितनी एज होगी आपकी? 77 साल। 77। यहाँ पे दियों को फाइनल टच दिया जाता है और उसके बाद जो है पूरे तरीके से एक जो दिया है वो रेडी हो जाता है, जो हमें मार्केट में मिलता है। आप चाहें तो आप यहाँ से भी ले सकते हैं, और इनका जो दिया है ये मार्केट में भी जो है उसको सप्लाई करते हैं। मार्केट में भी ऐसे दिए जो है अवेलेबल है। मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से इन्होंने जो फाइनली डेकोरेटेड दिए हैं वहाँ पे इन्होंने डेकोरेट, और ये है खूबसूरत से दिए जो फाइनली बनकर रेडी हो गए हैं। दे आर रेडी टू सेल। और आप सिर्फ यहाँ पे दिए ही नहीं है, और भी बहुत सी चीज़ें। और अगर आप दिए देखेंगे तो दिए में भी बहुत सी वैरायटीज़ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अलग अलग शेप्स हैं दियों की। यहाँ पर आप फ्लावर्स देख सकते हैं, बड़े खूबसूरती से डेकोरेट किए हुए हैं। और आपने देखा कि कितनी मेहनत लगती है एक दिया बनाने में। आप ये भी देख सकते हैं कितनी खूबसूरती से बनाया हुआ है इस दिए को। और
अलग अलग टाइप के दिए हैं। और सबसे एक जो अच्छी बात है वो ये है कि ये सेफ़ है। जो भी चाइनीज़ चीज़ें यूज़ करते हैं दे आर मोस्टली हार्मफुल, क्योंकि प्लास्टिक का यूज़ होता है, ऐसी चीज़ों का यूज़ होता है जो हार्मफुल होती है। लेकिन जो ये दिए हैं ये मिट्टी से बने हुए हैं और हम जानते हैं कि मिट्टी हमें क्या ही हार्म करती है। तो आप भी जो है अपने घरों को इस बार इन्हीं दियों से सजाएं। बी वोकल फॉर लोकल चीज़ों को प्रमोट कीजिए। और मज़े की बात यह है कि ये जम्मू में ही मिलते हैं, हमारे बिल्कुल सिटी में ही पाया जाता है। BC रोड जो है वहाँ पर इनका घर है और आप यहाँ पर आइए और इन दियों को परचेज़ कीजिए और अपनी दिवाली को इन्हीं दियों से जगमग कीजिए।